जय श्री कृष्ण। कल की कथा में हम लोग अर्जुन के उत्तेजित होकर भी एकाएक उत्तेजित होकर बोलने का उसका कारण क्या था। अर्जुन जो कुछ भी युक्तियां भगवान के सामने रखा था पीछे, उसका समाधान वो नहीं पाकर एकाएक उत्तेजित हो गया। जो दलील दिया था अर्जुन ने, बहुत सी दलीलें दी थी, उसका भगवान ने कुछ भी आदर नहीं किया, क्योंकि भगवान समझते थे कि ये तो कायरता को बुला रहा है, निमंत्रित कर रहा है और अपने कल्याण की बात ये नहीं सोच रहा है। तो अर्जुन जब अपने दलीलों का समाधान नहीं पाया, एकाएक उत्तेजित हो गया और कहता है भगवान से कि कथम भीष्महं संख्ये रणभूमि में, हे मधुसूदन, मैं भीष्म और द्रोण के साथ बाणों से कैसे युद्ध करूं। कथम भीष्महं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजारावरी पूजारारिषूदनः पूजारहो हरिषूदनः। कथम, मैं कैसे, कथम भीष्म अहम द्रोणम च, इन दोनों से, जो दोनों, एक तरफ तो भीष्म मेरे पितामह हैं और दूसरे आचार्य द्रोण मेरे आचार्य गुरु हैं, जिन्होंने मुझे बाणों की शिक्षा, बाण चलाने की शिक्षा दी। यहाँ तक कि देखो, संसार में दो ही तरह के संबंध मुख्य है, एक जन्म संबंध होता है और एक विद्या संबंध होता है। तो जन्म के संबंध से तो पितामह भीष्म हमारे बड़े पूजनीय हो गए, मेरे पिता के भी पिता ऐसा पूजनीय। बचपन से ही मैं उनकी गोद में पला हूँ। जब भी मैं उनको पिताजी पिताजी कहता बचपन में, तब वे प्यार से कहते कि मैं तो तेरे पिता का भी पिता हूँ। इस तरह वे मेरे पर बड़ा ही प्यार और स्नेह रखते आए। तो जन्म वाला बात देख लो, जन्म संबंध मेरा कैसा सुंदर है। भगवान से कह रहा है, तेजित होकर थोड़ा कह रहा है। विद्या के संबंध में फिर अर्जुन कहता है कि आचार्य द्रोण हमारे पूजनीय हैं, उनका मेरे पर इतना स्नेह है, इतना स्नेह है कि उन्होंने अपने एकमात्र पुत्र अश्वत्थामा को भी मेरे समान नहीं पढ़ाया। उन्होंने ब्रह्मास्त्र तो चलाना दोनों को सिखाया, लेकिन ब्रह्मास्त्र का जो उपसंहार करना होता है वो अपने पुत्र को नहीं सिखाया, सिर्फ मुझे ही सिखाया।
उन्होंने मेरे को यह वरदान भी दिया कि मेरे शिष्यों में अस्त्र शस्त्र कला में तुम्हारे से बढ़कर दूसरा कोई नहीं होगा। ऐसे पूजनीय पितामह भीष्म और आचार्य द्रोण के सामने युद्ध की बात तो छोड़िए, वाणी से भी मैं कैसे सोच सकता हूं। और रे तू ऐसा कहना तो उनकी हत्या करने के समान पाप है। इसुभी प्रतियोत्स्यामि पूजारहौ, संबंध में बड़े होने के नाते पूजारहौ, दोनों ही पूजा के योग्य हैं। पितामह भीष्म और आचार्य द्रोण दोनों आदरणीय भी है, पूजनीय भी हैं, और मेरे पर पूरा अधिकार भी है। वे मेरे पर प्रहार कर सकते हैं, पर मैं उन पर बाणों से कैसे प्रहार करूं। मेरे को प्रतिद्वंदी होकर, उनका प्रतिद्वंदी होकर युद्ध करना मेरे लिए तो बड़े पाप की बात है, क्योंकि वे दोनों ही मेरे द्वारा सेवा करने योग्य है, और सेवा से भी बढ़कर पूजा करने योग्य है। ऐसे पूज्य जनों को मैं बाणों से कैसे मारूं। इसु भी माने बाणों से। तो अर्जुन उत्तेजित होकर भगवान से अपना निर्णय तो कह दिया, लेकिन फिर उसको महसूस हुआ कि आखिर भगवान मुझे युद्ध करने के लिए क्यों कह रहे हैं। भगवान के वाणी का जब असर हुआ उसके ऊपर, तो फिर संतुलित करके फिर अपने वचनों को थोड़ा संतुलित किया, और आगे कहता है कि गुरु न हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भैक्ष्यं पीह लोके। भैक्ष्यम अपि लोके इह लोके, अपि इह लोके। भैक्ष्यम भिक्षा का अन्न। महानुभाव, इन दो जो भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य के लिए अर्जुन अब महानुभाव शब्द का प्रयोग किया है। तो महानुभावान, महानुभाव गुरुन, गुरुजनों को अहत्वा न मारकर, इह लोके भैक्ष्यम भोक्तुम, इस लोक में मैं भिक्षा का अन्न खाना अपि भी श्रेय श्रेष्ठ समझता, ये कह दिया। क्योंकि गुरुजनों को मारकर हत्वार्थ कामास्तु गुरु निहैव भुंजिये भोगान रुधिर प्रतिग्धान। रुधिर प्रतिग्धान, रक्त से सने हुए। क्योंकि गुरुजनों को मारकर यहाँ रक्त से सने हुए धन की कामना की, मुख्यता वाले भोगों को, मुझे कैसा भोग मिलेगा, इनको मारेंगे तो फिर मुझे भोग कैसा मिलेगा। रक्त से सना हुआ भोग मुझे मिलेगा, राज्य मिलेगा। तो रक्त से सने हुए धन की कामना की, मुख्यता वाले भोगों को
अर्थ कामान भोगान ही तो मैं भोगूंगा एव तू भुंजिया। अब देखो इसको, अर्जुन थोड़ा सा विनम्र हो गया और भगवान जो अर्जुन के लिए कल्याण की दृष्टि से जो उसे कहे थे कि कायरता को छोड़कर युद्ध के लिए तुम खड़ा हो जाओ, आज्ञा दे दिया था भगवान। तो अर्जुन वहां पर थोड़ा उल्टा समझ लिया। वो समझा क्या कि भगवान राज्य का भोग करने की दृष्टि से ही युद्ध की आज्ञा दे रहे हैं। यहाँ बहुत सुंदर बात एक है जो समझना है कि जो बुराई बुराई के रूप में आती है उसको मिटाना बड़ा सुगम होता है, परंतु जो बुराई अच्छाई के रूप में आती है, ध्यान दो, एक बुराई बुराई के रूप में आती है, उसको मिटाना बड़ा सुगम है। लेकिन कभी कभी जो बुराई अच्छाई के रूप में आती है, अब देखो कैसे, उसको मिटाना बड़ा कठिन होता है। जैसे हम बताते हैं, हनुमान जी के सामने कालनेमी राक्षस आया। वो तो राक्षस था, लेकिन क्या बना लिया, अपना स्वरूप कैसा बना लिया, अच्छाई का रूप, भगवान नाम का वो लगातार उच्चारण कर रहा है, हरि नाम संकीर्तन गा रहा है। हनुमान जी को पहचानने में समय लग गया। सीता जी के सामने में रावण किस प्रकार से आ गया, अच्छाई के रूप में, साधु के रूप में आ गया, और वे दोनों, सीता जी और हनुमान जी, पहचान नहीं सके, क्योंकि उन दोनों का वेश साधुओं का था। तो बुराई अच्छाई के रूप में जब सामने आ जाती है तो उसको मिटाना बड़ा कठिन होता है। तो अर्जुन की मान्यता में अर्जुन ऐसा सोच रहा है कि युद्ध रूप कर्तव्य कर्म करना बुराई है, युद्ध रूप कर्तव्य कर्म यहाँ करना था उसको, लेकिन वो सोच रहा है कि ये बुराई है और युद्ध न करना भलाई है। अर्जुन के मन में धर्म रूप भलाई के वेश में कर्तव्य त्याग रूप बुराई आ गई, और ये जो कर्तव्य त्याग रूप बुराई है वो बुराई के रूप में उसको दिखाई नहीं पड़ रही, क्योंकि उनके भीतर शरीर को लेकर मोह है। अतः इस बुराई को मिटाने से भगवान को बड़ा जोर, इस बुराई को मिटाने में भगवान को थोड़ा सा जबरदस्ती करना पड़ रहा है। ये मोह 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 मूल बहुसूल त्यागोतम अभी, ये बुराई जो मोह वाला है, इसको मिटाने में भगवान को भी बड़ा जोर पड़ रहा है और समय लग रहा है। और आजकल के समाज में देख लो, दो बातें जो हो रही है, मर्यादा को मिटाने की कोशिश की जा रही है, बहुत तरह का बहाना बना बना करके राजनीतिक लोग, और इस पर शंकराचार्य महोदय का कहना है कि यह जो बुराई अच्छाई के बेस में तुमको दिखाई पड़ रही है और बुराई रूप में नहीं दिख रही है, वर्णाश्रम की जैसे मर्यादा जो मिटाने से क्या होगा, लोगों का कितना पतन होगा, लोगों में कितना आसुरी भाव जाएगा, आ जाएगा, इस तरफ दृष्टि ही नहीं।
ऐसे ही धन के बहाने सब लोग अमीर हो जाएंगे। धन के बहाने लोग झूठ, कपट, बेईमानी, ठगी, विश्वासघात, इन सब दोषों को भी दोष रूप में नहीं देख रहे हैं। इसलिए भगवान अर्जुन को सचेत कर रहे हैं। तो हम लोग कल की कथा में इसको और भी समझेंगे। एक भजन, सुंदर सा भजन है कि अब छोड़ मुसाफिर, अब छोड़ मुसाफिर, माया नगर अब प्रेम नगर में जाना है। अब छोड़ मुसाफिर माया नगर, अब प्रेम नगर में जाना है। इस दुनिया का सफर बड़ा है, जीवन का कौन ठिकाना है। इस दुनिया का सफर बड़ा है, जीवन का कौन ठिकाना है। अब प्रेम नगर में जाना है, जीवन का कौन ठिकाना है। अब प्रेम नगर में जाना है, जीवन का कौन ठिकाना है। अब छोड़ मुसाफिर माया नगर, अब प्रेम नगर में जाना है। पुत्र पिता कोई नहीं अपना, अरे पुत्र पिता कोई नहीं अपना। माया रच कर झूठा सपना, माया रच कर झूठा सपना। अरे चल मुसाफिर कदम कदम पर चल, मुसाफिर कदम कदम पर जग का दंड चुकाना है। अब प्रेम नगर में जाना है, जीवन का कौन ठिकाना है। अब छोड़ मुसाफिर माया नगर, अब प्रेम नगर में जाना है। आलम सारा जा रहा है, तेरा दिन भी आ रहा है। आलम सारा जा रहा है, तेरा दिन भी आ रहा है। चल मुसाफिर, चल मुसाफिर, कदम कदम पर जग का दंड चुकाना है। अब प्रेम नगर में जाना है। अब छोड़ मुसाफिर माया नगर, अब छोड़ मुसाफिर माया नगर, अब प्रेम नगर में जाना है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नाथ